बियर ग्रिल्स ये वो इंसान है जिन्हें हमने बचपन में ऐसी ऐसी मजेदार और घिनौनी चीजें करते हुए देखा है जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। जब बियर ग्रिल्स शुगर की स्पेशल फोर्स एसएस का पार्ट थे तब उन्होंने एक मिशन के दौरान जाम्बिया में 1996 को 16,000 फीट की ऊंचाई से अपने प्लेन से छलांग लगाई। उनको पैराशूटिंग का काफी एक्सपीरियंस था। वो इससे पहले कई बार पैराशूटिंग कर चुके थे, लेकिन इस बार उनका पैराशूट ठीक से ना खुलने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। वो जमीन की तरफ नीचे तेजी से आ रहे थे। वो पेड़ों से टकराते हुए जमीन पर अपनी पीठ के बल जा गिरे। उनको काफी चोटें आई थी। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी चोटें आने के बाद भी वो होश में थे। उनको इतना दर्द हो रहा था कि वो मौत मांग रहे थे। वो वहाँ पर तड़प रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, इस उम्मीद में कि उनके साथी आते ही होंगे उनकी मदद के लिए। जब उन्हें अफ्रीका के पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया तब डॉक्टर ने उनकी पीठ में एक इंजेक्शन लगाया जिससे उनका दर्द कम हुआ, पर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो चल नहीं पाएंगे। उनकी रीढ़ की T8, T10, T12 हड्डियां टूट गई थी, जो इंसान की सबसे मजबूत हड्डियां होती है, जो एकदम चकनाचूर हो गई थी। वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे सोचते कि वो अब कभी चल नहीं पाएंगे। उन्हें ये सोच सोचकर रातों को नींद नहीं आती। 2 महीने बीत चुके थे पर उनके हालात में कोई भी सुधार नहीं था, बल्कि उनके हालात और खराब होते जा रहे थे। वो दिन ब दिन गुस्सैल और नेगेटिव होते जा रहे थे। वो डिप्रेशन में जा चुके थे। एक दिन वो बेड पर लेटे हुए सामने रखी एक फोटो फ्रेम को देख रहे थे। वो फोटो माउंट एवरेस्ट की थी। उनका सपना था कि वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े। उस फोटो पर धूल लगी हुई थी। उन्हें ऐसा लगा कि उनके सपनों पर भी कहीं ना कहीं धूल लग गई है। फिर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उठने की कोशिश करी। वहाँ कोई भी नहीं था, तो वो बैसाखी के सारे खड़े हुए और उस फोटो को हाथ में लिया और उस पर लगी धूल को साफ करा। और फिर वो सोचने लगे कि वो कैसे अपने आप को जीने की हिम्मत दे सकते हैं, और बस यही सोच सोच कर वो सो गए। जब वो सुबह उठे उन्हें अपनी दादी माँ की बात याद आई। वो कहती है, छोटे बियर, लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो इंसान ही है जो खुद को परेशान और दुखी करने के बहाने ढूंढ लेता है। सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, इसलिए कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। उस दिन उन्हें इस बात की गहराई समझ आई। उन्होंने सोचा कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उनकी मौत भी हो सकती थी, पर वो बच गए। उन्होंने भगवान को शुक्रिया अदा करा और धीरे धीरे उनके उदासी और मायूसी के बादल हट गए। इस बात को समझने के बाद उनके अंदर की नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग खत्म हो गई और वो डिप्रेशन से बाहर आ गए। जब उनका मन स्वस्थ हुआ तो उनका शरीर भी ठीक होने लगा। इस घटना के बाद उनकी सेहत में काफी अच्छे सुधार आए। उनकी हड्डियों के जुड़ने की स्पीड काफी तेज हो गई थी। 3 महीने बाद उनका दर्द कम होने लगा और 8 महीने बाद वो डिस्चार्ज हो गए और 1 साल में वो पूरी तरह ठीक हो गए। उन्हें अब एवरेस्ट पर चढ़ना था, जिसके लिए उन्हें ट्रेनिंग और इक्विपमेंट के लिए करीब 25 लाख रुपए की जरूरत थी। उन्होंने 250 कंपनीज को स्पॉन्सरशिप के लिए प्रपोजल लिखा और वो 250 जगह से रिजेक्ट हो गए। इसका कारण उन्होंने बताया कि उन्हें कॉर्पोरेट भाषा में ठीक से बात करना नहीं आता था। फिर किसी तरह उन्हें 250 कंपनी से रिजेक्ट होने के बाद एक स्पॉन्सरशिप मिली, जिससे उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी शुरू करी और वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। पर ये इतना भी आसान नहीं था। वो 2 बार मरते मरते बचे और चढ़ाई के दौरान उनके 4 साथियों की मौत हो गई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद लोग उन्हें सेमिनार्स में बुलाने लगे और इसके बाद उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में काम किया। बियर ग्रिल्स कहते हैं, जो मैंने डिप्रेशन में सीखा उसकी बदौलत मैंने जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करो। नमस्ते।